गुड मॉर्निंग। पिछले लेक्चर में हमने देखा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट, उसमें ट्रेडिशनल और मॉडर्न, उसमें हम देखते हैं थोड़ा कि मैंने लिखा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट में अगर हम ट्रेडिशनल व्यू लेते हैं तो दे हैव गिवन देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट. In modern view, accounts are of two types: personal account and impersonal account. Personal accounts are of three types. Natural personal account means मुक्ता, राम, श्याम, रीचा, मतलब नेचुरल पर्सन, जो हम जीते जागते व्यक्ति हैं. नेचुरल पर्सनल. आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट मीन्स राम कुमार एंड ब्रदर्स एबीसी कंपनी लिमिटेड, किसी फर्म का, इंस्टीट्यूशन का, कंपनी का, शॉप का, किसी का भी नाम आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में आता है. और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में थोड़ा देखेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. ये फोर जो टर्म्स थी आपको पहले भी पता है. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम. मीन्स एक्रूड इनकम होती है इनकम अर्न्ड बट नॉट येट रिसीव्ड. मेरे बिजनेस ने किसी को रेंट पे एक बिल्डिंग दी, मुझे उससे रेंट आना है 40,000, बट टिल आई हैव रिसीव्ड 30,000 rupees. 10,000 I have not yet received. At the end of the year ये पोजीशन थी कि मुझे 40,000 की जगह मुझे एक्रूड इनकम बता रही हूं मैंने किसी को रेंट पे अपनी बिल्डिंग दी, मेरे बिजनेस की बिल्डिंग है, रेंट पे बिल्डिंग दी 40,000 एनुअली. एट द एंड ऑफ द ईयर जब उसका पूरा हिसाब देखा तो आई हैव रिसीव्ड ओनली 30,000 rupees. 10,000 I have not received yet. I have earned, साल हो गया उनको रहते हुए, लेकिन उन्होंने 10,000 अभी नहीं दिया. इनकम अर्न्ड बट नॉट येट रिसीव्ड, उसको बोलते हैं एक्रूड इनकम. एसेट होती है. और डेटर, मेरा क्या रिलेशन बन गया उसके साथ, मैंने उससे अभी क्या करना है, उस फर्म से मैंने लेने हैं. तो एक्रूड इनकम, मेरी इनकम है, आने वाली है. तो ये क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन जाते हैं. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में मेरी कंपनी है मुक्ता एंड सन्स फॉर एग्जाम्पल. मेरे पास अपनी बिल्डिंग है, वहां मैंने इनकम बताई, यहां मैं बता रही हूं कि मेरे पास बिल्डिंग नहीं है, मैंने रेंट पे बिल्डिंग ली है फॉर एग्जाम्पल, और मैंने 20,000 एनुअली, उसके चार्ज हैं 20,000 रुपए मुझे उनको पे करने हैं. बट आई हैव पेड एट द एंड ऑफ द ईयर, क्या पोजीशन थी, आई हैव पेड ओनली 18,000 rupees. 2,000 आई हैव टू पे दैट पर्सन, मिस्टर ए को मैंने अभी 2,000 पे करने हैं. ये मेरी लायबिलिटी है. ए इज द क्रेडिटर. ए क्रेडिटर है, मेरा क्रेडिटर है. इसलिए जिस व्यक्ति के साथ रिलेशन बना, ये क्रेडिटर है हमारी फर्म का, हमारी बिजनेस का, मुक्ता एंड सन्स का जो ये क्रेडिटर है मिस्टर ए, उसको पे करना है, तो क्रेडिटर है. तो इसलिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या बन जाती है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होती है, हमारी लायबिलिटी होती है, और ए के लिए हमारी लायबिलिटी है. इसलिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, एक्रूड इनकम है, या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है. ये सभी के सभी क्या है, किसी न किसी के साथ ये रिलेशन. अगर हमने किसी का से ज्यादा इनकम रिसीव कर ली है तब भी किसी व्यक्ति से रिसीव किया है. अगर हमने किसी से अभी प्राप्त करनी है,
अभी 10,000 लेने हैं, 30,000 तब भी किसी व्यक्ति से लेने हैं। तो ये जब किसी पर्सन से रिलेशन बनता है तो चाहे है, जैसे आप सोचेंगे एक्सपेंसेस तो रेवेन्यू अकाउंट होता है, लेकिन जब वो आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड या एक्रूड या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस के उसमें रेंज में आते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। मैं थोड़ा इसको इरेज करती हूँ, थोड़ा क्लियर आपको दिखे व्यू। अब हम चलते हैं इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट में दो तरह के अकाउंट है, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट में आगे उसके दो पार्ट्स हैं, आपने एसेट्स में पढ़ा है, टेंजिबल एसेट्स एंड इनटेंजिबल एसेट्स। एसेट्स से रिलेटेड जितने भी अकाउंट्स होते हैं, चाहे वो टेंजिबल एसेट है चाहे इनटेंजिबल है। टेंजिबल होते हैं जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, इस बिल्डिंग को टच करते हैं, इस क्लॉक को टच कर सकते हैं, हम इस फर्नीचर को टच कर सकते हैं, तो वो टेंजिबल है। हम कैश को गिन सकते हैं, कैश टेंजिबल होता है। और इनटेंजिबल, यहां मैंने एग्जांपल लिखे हैं। टेंजिबल में क्या है, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, इक्विपमेंट, कैश, अदर एसेट्स और भी अदर, लाइव स्टॉक, है ना। तो ये सारे जो जिनको हम छू सकते हैं तो इंटेंजिबल रियल एसेट, तो ये रियल अकाउंट्स होते हैं, तो ये रियल अकाउंट की रेंज में आए। इनटेंजिबल कौन कौन से, जिनको हम छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट। ये जो एसेट्स हैं ये हम इनको ऐसी बिल्डिंग की तरह या फर्नीचर की तरह नहीं छू सकते, लेकिन ये हमारी एसेट्स होती हैं, तो ये इसको बोलते हैं इंटेंजिबल रियल एसेट। गुडविल अकाउंट, आपको कोई पूछे गुडविल अकाउंट क्या है तो आप बताओगे रियल अकाउंट है, ट्रेडमार्क रियल अकाउंट है, कॉपीराइट रियल अकाउंट है, पेटेंट रियल अकाउंट है। तो ये हमारे रियल अकाउंट के आप समझ गए कौन कौन से हुए। और उसके बाद आते हैं हम नॉमिनल अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट्स अगेन हैव टू टाइप, रेवेन्यू अकाउंट एंड एक्सपेंसेस अकाउंट। एक्सपेंस अकाउंट, रेवेन्यू मतलब इनकम, इनकम से रिलेटेड कुछ भी जो हमें प्राप्त होता है, इनकम। जैसे मैंने रेंट किराए पे, बिल्डिंग किराए पे दी है, मेरे बिजनेस की है, और मैंने आगे उसको रेंट आउट किया है, तो उससे जो इनकम आनी है, रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, रेवेन्यू अकाउंट, रेवेन्यू। और मेनली वो क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। रेंट रिसीव्ड, यहां मैंने लिखा है ऑल इनकम एंड गेन्स, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एक्सपेंसेस में क्या आता है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। रेवेन्यू में क्या आता है, ऑल इनकम एंड गेन्स। तो इनकम में कौन कौन सी हमने ली है, देखो यहाँ पे मैंने एरो लगाया है, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, सेल ऑफ गुड्स भी इसमें ही आता है। गुड्स जो माल को हम बेचते हैं तो उनसे जो हमें रेवेन्यू मिलता है, सेल ऑफ गुड्स से जो रिसीप्ट मिलती है, जो भी पैसा मिलता है। और एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है, बहुत सारे आपने देखे हैं, जैसे रेंट अकेला है तो रेंट पेड है, कमीशन, सैलरी, वेजेस, टेलीफोन बिल, वाटर बिल, लाइटिंग, लीगल एक्सपेंसेस, ऐसे बहुत सारी जो हमारे एक्सपेंसेस रहती है वो किस उसमें आते हैं, नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। तो कौन कौन से अकाउंट हुए, पर्सनल, इम्पर्सनल। पर्सनल में नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट में टेंजिबल रियल अकाउंट एंड इम्पर्सनल में रियल एंड नॉमिनल। रियल में टेंजिबल रियल अकाउंट, इंटेंजिबल रियल अकाउंट। ये एसेट्स, दोनों ही एसेट्स, उन सब से रिलेटेड जो होता है जो अकाउंट्स, उनको बोलते हैं रियल अकाउंट। और सेकेंड वन है नॉमिनल अकाउंट में भी आगे टू टाइप्स, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। रेवेन्यू में क्या आता है, ऑल इनकम एंड गेन्स। एक्सपेंसेस में ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो ऑल इनकम में क्या क्या आया, जो 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 रिसीव हुआ, रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, और सेल। और एक्सपेंसेस में
रेंट, कमीशन, सैलरी, वेजेस, टेलीफोन बिल, लाइटिंग बिल, लीगल एक्सपेंसेस, ये सारे किस में आए? एक्सपेंसेस में ये यहां देखेंगे, ये मैंने नॉमिनल अकाउंट्स लिखे हैं और ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। आइटम नॉमिनल रेवेन्यू और एक्सपेंसेस की, लेकिन जब वो आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड या एक्रूड या रिसीव्ड और पेड इन एडवांस जो भी हो, तो वो एकदम से क्या बन जाते हैं? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। फॉर एग्जांपल देखेंगे, कमीशन, कमीशन रेवेन्यू भी होती है और एक्सपेंस भी होती है। जब कमीशन पेड होती है तो वो एक्सपेंस बन जाती है, जब कमीशन रिसीव हो जाती है होती है तो वो रेवेन्यू के रूप में आती है। सेम रेंट, रेंट रिसीव्ड, रेंट पेड। जब हम रेंट पे करते हैं यानी कि हमने किसी से रेंट पे बिल्डिंग ली है, पे करते हैं तो वो एक्सपेंस है। जब हमने अपनी बिल्डिंग को किसी को रेंट आउट किया है तो वहां वो इनकम बन जाती है, तो रेंट रिसीव्ड हो जाती है। इंटरेस्ट भी, इंटरेस्ट रिसीव्ड भी होता है और इंटरेस्ट पेड भी होता है। सैलरी ओनली एक्सपेंस होती है, तो इसके आगे मैंने एक्सपेंस लिखा है। इंश्योरेंस एक्सपेंस होती है, इंश्योरेंस प्रीमियम हम पे करते हैं तो एक्सपेंस होती है। सब्सक्रिप्शन एक्सपेंस नहीं होती, ये रेवेन्यू होती है, जो हम नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस में जो आता है, चंदा आता है उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, उसको सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। एनुअल सब्सक्रिप्शन होती है, तो वो रेवेन्यू होती है, वो इनकम होती है। तो यहाँ जिनके आगे मैंने ओनली रेवेन्यू लिखा है या एक्सपेंस लिखा है, वो या तो एक्सपेंस है या फिर रेवेन्यू है। अब देखेंगे, कमीशन जब रिसीव्ड इनकम है और वो इनकम रिसीव नहीं हुई है, वो कमा तो लिए लेकिन रिसीव नहीं हुई, नॉट येट रिसीव, तो एक्रूड कमीशन बन जाती है। और जब कमीशन हमने इनकम एडवांस में आ गई है, इस साल की जितनी आनी थी, मान लो 8,000 आनी थी, हमने 10,000 रिसीव कर ली, तो कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस हो जाती है। और एक्सपेंस में कमीशन हमने पे करनी है की नहीं है, तो आउटस्टैंडिंग हो जाती है। और ज्यादा पे करती है तो वो प्रीपेड बन जाती है। जब एक्रूड कमीशन, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, आउटस्टैंडिंग कमीशन, प्रीपेड कमीशन, ये ऐसे चारों में से कुछ भी हो, इनकम में और एक्सपेंस में, इनकम कब होगी? जब हमें इनकम उसको जितनी रिसीव करनी थी उतनी रिसीव नहीं की या ज्यादा रिसीव कर ली, तो एक्रूड या रिसीव्ड इन एडवांस, ये रेवेन्यू की हैं दो आइटम्स, ये रेवेन्यू की हैं दोनों, और ये एक्सपेंस है। तो ये दोनों, जब ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये प्रीपेड एक्सपेंसेस, वो एक्रूड इनकम है और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है। तो ये जब यही चीज हमने पे नहीं की या हमने ज्यादा रिसीव कर ली या अभी रिसीव नहीं करी, तो वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन जाता है। सेम रेंट रिसीव्ड इनकम है, रेंट पेड एक्सपेंस है। यही भी एक्रूड रेंट बट नॉट येट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, एक्स्ट्रा आ गया, या जब एक्सपेंस में देखते हैं आउटस्टैंडिंग रेंट है या प्रीपेड रेंट है, तो ये चारों किस में आते हैं? फिर वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में। इंटरेस्ट भी रिसीव्ड और पेड दो तरह का होता है, ये एक्सपेंस है, ये रेवेन्यू है। एक्रूड इंटरेस्ट और इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस, अगर वो एक्सपेंस है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट और प्रीपेड इंटरेस्ट, तो ये भी, यही इंटरेस्ट ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन जाता है। और सैलरी ये एक्सपेंस है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी या प्रीपेड सैलरी कुछ भी हो सकता है, तो ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इंश्योरेंस भी एक्सपेंस है, तो आउटस्टैंडिंग अभी पे नहीं की या ज्यादा पे कर दी, इन दोनों में से जो होगा वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। और सब्सक्रिप्शन इनकम होती है, एक्रूड सब्सक्रिप्शन या सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ये दोनों में से जो भी हो वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन जाता है।
अब हम अगले पे चलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। आपको कुछ समझे तो मुझे पर्सनल आप बच्चे फोन भी कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम में वही जो तीनों प्रकार के जो अकाउंट्स थे, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। रियल को, कैश को अलग किया और टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स को यहां ऊपर रखा। पर्सनल अकाउंट चाहे वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, चाहे वो नेचुरल पर्सनल अकाउंट है, चाहे वो तीसरा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है, जब भी उन तीनों नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में डेबिट किसको करते हैं? डेबिट द रिसीवर। जो रिसीवर है उसको हम डेबिट करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इसको रेज करके यहाँ पे ये सब आपने कर लिया। फॉर एग्जाम्पल कैश received from A, cash received from A। यहां पे ये पर्सनल अकाउंट है, कैश अकाउंट रियल अकाउंट है। यहां दोनों के नियम लगेंगे। received from A is the giver। कैश डेबिट और रिसीव, कैश रिसीव्ड डेबिट, कैश आया है यहां पे, किससे आया? ए से आया है। एवरी डेबिट एंट्री मस्ट बी हैव कॉरस्पॉन्डेंस क्रेडिट एंट्री। जो भी हम डेबिट करते हैं उसके कॉरस्पॉन्डेंट क्रेडिट एंट्री होनी चाहिए। देखेंगे यहां पे कैश आया है तो एंट्री यहाँ पे रियल अकाउंट का, ये कैश अकाउंट का नियम लगेगा। ये रिसीप्ट है, कैश आया है, कैश अकाउंट डेबिट। हु इज द गिवर? क्रेडिट द गिवर, ए इज द गिवर टू ए अकाउंट। रुपीज जितना भी हो, 1000 बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम ए। इसका कैश पेड टू बी, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट। टू बी इज द रिसीवर। कैश क्रेडिट ऑल पेमेंट, कैश गया, कैश गोज आउट। ये क्या रिसीवर है ना, तो इसको डेबिट करेंगे। ये कैश गया तो इसको क्रेडिट करेंगे। एंट्री क्या बनी? बी account debit to what goes out? Cash goes out, cash account। machinery sold to X, machinery sold to X, machinery sold to X, रुपीज 10,000। मशीनरी एक्स को सेल की। दो अकाउंट ढूंढने पहले, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। इस पे मशीनरी पे रियल अकाउंट के नियम लगेंगे, इस पे पर्सनल अकाउंट के सिद्धांत लगेंगे, प्रिंसिपल्स लगेंगे। पी सोल्ड टू पी, हु इज द रिसीवर? एक्स इज द रिसीवर। और मशीनरी सोल्ड, व्हाट गोज आउट? मशीनरी गोज आउट, मशीनरी जा रही है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट? मशीनरी गोज आउट। एंड पर्सनल अकाउंट का हु इज द रिसीवर? डेबिट द रिसीवर, एक्स इज द रिसीवर। एक्स अकाउंट डेबिट टू व्हाट गोज आउट? मशीनरी गोज टू मशीनरी 10,000 being machinery sold to X। ये भी देखिए, ये भी। अब ये नॉमिनल अकाउंट में एक चीज हमेशा ध्यान रखना, नॉमिनल अकाउंट में चाहे इनकम है, चाहे एक्सपेंस है, लॉस है, गेन है, एक्सपेंस और इनकम में एक साइड पर कैश रहता है। इनकम में कैश आता है, एक्सपेंस में कैश जाता है।
जब भी एक्सपेंस होंगे तो दूसरी तरफ कैश गोज आउट वाली स्थिति में होगा, कैश पेमेंट होगी। तो कैश यहाँ पे क्रेडिट होगा और जहां इनकम होगी वहां कैश आता है ना। तो क्या लिखा है यहाँ पे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, रेंट पेड ₹500, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, रेंट को एक्सपेंस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, रेंट अकाउंट डेबिट टू व्हाट गोज आउट। जब हम कोई भी खर्चा करते हैं तो दूसरी तरफ हमेशा याद रखना, नॉमिनल अकाउंट में दूसरी तरफ कैश। जब भी खर्चा करते हैं, रेंट देते हैं, सैलरी देते हैं, वेजेस देते हैं, तो दूसरी तरफ कैश जाता है, उधार में नहीं होता यहाँ पे। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। और इनकम में देखते हैं कमीशन रिसीव्ड ₹1000, कमीशन रिसीव्ड, कमीशन नॉमिनल अकाउंट है, रिसीव में एक छुपा हुआ अकाउंट है कैश, रिसीव करेंगे कैश में ही रिसीव करेंगे, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट रियल अकाउंट। इनकम, कमीशन इनकम है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो कमीशन को हम करना है हमने क्रेडिट। और जब भी हम कुछ रिसीव करते हैं तो आता क्या है, कैश आता है, कैश। डेबिट ऑल रिसीप्ट, कैश आएगा तो डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड। इनकम का जो नाम होता है उसको क्रेडिट करना होता है, क्रेडिट ऑल इनकम, तो क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट का जो साइन है टू, डेबिट का साइन आगे ये DR लगता है, डेबिट को DR लिखते हैं, D और R, क्रेडिट को 2 लिखते हैं, 2 जनरल एंट्री में 2। तो ये फंडामेंटल रूल्स थे। पर्सनल अकाउंट, डेबिट ऑल रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश रिसीव होगा तो डेबिट करो और पेमेंट होगी तो क्रेडिट करना है। और नॉमिनल अकाउंट में जैसे रेंट पेड है तो रेंट ये एक्सपेंस है, इसलिए एक्सपेंस, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो रेंट को डेबिट किया। और जब भी रेंट पे करेंगे तो कैश में करेंगे, कैश गोज आउट, कैश क्रेडिट ऑल पेमेंट, तो कैश से पेमेंट हुई तो कैश को क्रेडिट किया। तो मुझे लगता अब जब हम ये सारी स्टार्ट करेंगे, जनरल एंट्रीज करना सीखेंगे, तो ये प्रिंसिपल्स सभी ने अच्छे से इसको देखना है, कॉपी पे लेके आना है और इसको ही फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ेंगे।